हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो नॉर्मली 11th से लेकर आगे इवन प्रोफेशनल एग्जाम्स तक काम में आती है वो है आरडीडी वाली एडजस्टमेंट। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, या कुछ लोग उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स। सबका मतलब एक ही है। एट 11th-12th स्टैंडर्ड लेवल यू नो दैट रिजर्व और प्रोविजन का मतलब भी सेम है। तो आरडीडी या प्रोविजन का मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है, सो दिस इज योर एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिख रहा है जो पहले से बुक्स में है, आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट इट इज कॉल्ड ओल्ड आरडीडी। वाई ओल्ड आरडीडी? पहले से बुक्स में है, इट इज देयर इन द बुक्स राइट फ्रॉम लास्ट ईयर, तभी तो वो बुक्स में दिख रहा है। सो ये ओल्ड आरडीडी है। और यहाँ पर जो आपको आरडीडी दिख रहा है जो एडजस्टमेंट में दिख रहा है, एडजस्टमेंट में दिखने वाला आरडीडी इज नोन एज न्यू आरडीडी। ओके, नया है यह। ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी। पहले ये समझ लो, जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिखता है वो ओल्ड, जो एडजस्टमेंट में दिखता है वो न्यू। अब जानबूझ के मैंने डेटर्स से रिलेटेड 3-4 एडजस्टमेंट्स लिए यहाँ पर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग मिसअप कर देते एग्जाम में। यहाँ पर बोला है अनरिकॉर्डेड सेल ₹10,000। ओके, डेटर्स से रिलेटेड है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, जिसको कुछ बेचा है पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो डेटर्स में ऐड होगा, सेल्स में भी ऐड होगा। वो सेकेंड इफेक्ट की अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डेटर्स में ऐड होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड ₹50,000। बिल डिसऑनर हुआ तो जिसने बिल डिसऑनर किया वो बंदा हमारा डेटर बन गया। जिसने हमारा बिल डिसऑनर किया वो बन गया डेटर, तो ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको दिख रहा है मेंटेन आरडीडी 5%, ये मैंने बोला न्यू आरडीडी है। एंड राइट ऑफ बैड डेट्स ₹20,000। नाउ दीज बैड डेट्स आर कॉल्ड एज further bad dates, or some teachers call it as new bad dates. Either you call them further bad dates or you call them as new bad dates, additional bad dates. अब इस पे ध्यान में रखो, भले आरडीडी पहले दिया है और ये बाद में दिया है, बट ये पहले लेस होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये हो चुका है, दिस हैड एक्चुअली हैपेंड, डेटर ने पैसा डुबाएला है तो पहले उसको लेस करना है। एंड ये जो है वो डाउट है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हमको डाउट है कि हमारा डेटर 5% डुबा सकता है तो उसके लिए हम रिजर्व बनाएंगे। ओके, सो ये रिजर्व 5% का जो है ये बाद में बनेगा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स उसके भी बाद बनेगा। ऐसा क्यों? भले ये अगर एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया होता, अगर इसको एडजस्टमेंट 1 दिया होता तो भी मैं ये बोलता ये लास्ट में करो। क्यों? आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले देखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ये सब कैसे दिखने वाला है। सबसे पहले आपका डेटर्स आएगा, इनर कॉलम में आएगा 2 लाख। ओके, 2 लाख इनर में लिखा। एज वी डिस्कस पहले आपको जब भी याद रखो, डेटर्स पे जब भी मल्टीपल एडजस्टमेंट होंगे, जैसे यहाँ पर डेटर्स पे 4-5 एडजस्टमेंट है, तो सबसे लास्ट में, आखिरी में रिजर्व फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लास्ट, उसके जस्ट पहले होगा आरडीडी और बाकी सब उसके पहले। ये हमेशा याद रखो, डेटर्स पे जब मल्टीपल एडजस्टमेंट होंगे तो आखिरी लास्ट वाला करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। रनिंग नोट्स लेते रहो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड उसके पहले आएगा आरडीडी और बाकी सब उसके पहले। तो डेटर्स 2 लाख, पहले अनरिकॉर्डेड सेल थे भाई, जिसको गुड्स बेचा वो बनेगा हमारा डेटर। तो एड अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ 10,000। इसका सेकेंड इफेक्ट तुरंत होगा सेल्स में ऐड। यहां पर अब ऐड कर रहे हैं, दैट्स अ डेबिट इफेक्ट, सेल्स में ऐड करोगे क्रेडिट इफेक्ट। देन वी मूव ऑन टू नंबर 2, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो वो बंदा हमारा डेटर बनेगा। सो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ 50,000।
तो ये हो गया 2,60,000। 50,000 का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? जिसने बिल डिसऑनर किया है वो डेटर बन गया और वो बिल कैंसिल हो गया, तो सेकेंड इफेक्ट बिल्स में से लेस। ओके, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ ऐड, ये डेबिट इफेक्ट हुआ, बिल्स में से लेस ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू एडजस्टमेंट 3, ये हो गया, ये हो गया। एडजस्टमेंट 3, इसमें जैसे कि बात हुई, पहले कौन सा करना है आपको? ये करना है, पहले आपको ये 20,000 करना है। राइट ऑफ, क्वेश्चन में हिंट होता है, राइट ऑफ निकाल दो, काढून टाका, तो पहले आपको इसको लेस करना है। लेस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स 20,000। 20,000 लेस करने के बाद बचा 2,40,000। अब आरडीडी 5%, ये कौन सा आरडीडी है? न्यू। ये भी क्या करेंगे? लेस। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमको डेटर्स पे डाउट है, डेटर पैसा डुबाएगा, डेटर विल नॉट पे अस, तो अभी से उसको स्वाहा कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। सो 2,40,000 का 5%, 2,40,000 का 10% है 24,000, 5% उसका हाफ 12,000। 12,000 माइनस होने के बाद बचा 2,28,000। अब इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट साथ में जाएगा, किधर? इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है P&L के डेबिट में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू आरडीडी एक फॉर्मूला लिखेंगे हम। एक फॉर्मूला लिखेंगे, बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। इसको याद रखने के लिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, BFNO, BF नो। ओके, तो बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मूला तभी आएगा जब आपके ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी होगा। ओल्ड आरडीडी इल है, फॉर्मूला इल है। ओल्ड आरडीडी होगा तो ये फॉर्मूला आएगा। तो P&L के डेबिट में बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स था 20,000, ऐड फर्दर बैड डेट्स, उधर लेस किया, इधर ऐड होगा 20,000, कोइंसिडेंस है, सेम अमाउंट है। ऐड न्यू आरडीडी कितना? 12,000, तो ये तीनों मिलाकर हो गया 52,000, लेस ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में 10,000, तो माइनस करके आउटर में आएगा 42,000। यहाँ आपने दोनों को लेस किया, क्रेडिट इफेक्ट, एसेट साइड पे लेस किया दोनों, क्रेडिट इफेक्ट, और इधर आपने इन दोनों को देखो ऐड किया यहाँ, ये डेबिट इफेक्ट। एवरीवेयर वी आर फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल। बिना फंडा प्रिंसिपल, व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, दोनों सेम अमाउंट का होता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला हो गया। अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। ना मैंने आपको बोला था ये लास्ट में करना, आरडीडी के भी बाद। इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है? जैसा मैंने आपको बोला कि फर्दर बैड डेट्स आपको लेस करना है, क्योंकि वो हो चुका है, पैसा डूब चुका है। तो ये जाने के बाद गाइज हमको लग रहा था डेटर्स है 2 लाख, बट ये 2 एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट होने के बाद डेटर्स की एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है ये, डेटर्स की असलियत है 2,40,000। अब उसमें हमको डाउट है कि यार 5% तो डूबता ही है हमेशा, तो छोड़ भाई अभी से पानी छोड़ दे उस पर, तो हमने 12,000 माइनस कर दिया। तो जिन पे डाउट है उनको निकाल दिया। तो अब जो बचे हैं ये सब अच्छे बच्चे लोग हैं, एकदम गुड बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये अच्छा वाला लोग हैं, यानी ये लोग जल्दी पैसा देंगे शायद। अगर इनमें से जल्दी पैसा देगा तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपका
पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले कुछ साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई अपने को कितना डिस्काउंट नॉर्मली देना पड़ता है, 2 से 3% देना पड़ता है, 2%। तो 2,28,000 सेम इफेक्ट्स लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, इसका 2%। अब 2,28,000 का एक जीरो गया 10% और एक जीरो गया 1%। 2,280 इज 1%, 2,280 का डबल 0, 2, 8, 16 कैरेट 1, 4, 5, 4, 4,560, 4,560, इसको माइनस करेंगे और आउटर में आएंगे 2 लाख, ये 560 में से गया तो 440 रहा, 7 - 5 2, या एंड 7 - 4 ना, ओके सॉरी, 2,23,440। सो 2,23,440, और इसका भी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही जाएगा। सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 4,560। सो गाइस रिमेंबर, ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ना, ये आरडीडी का ट्विन है, जुड़वा ट्विन, सेम टू सेम इफेक्ट्स है। डेटर्स में से लेस करना है और यहाँ पर P&L के डेबिट में लिखना है। लेकिन जुड़वा में भी आपको पता है एक आधा 1-1.5 मिनट पहले आता है, दूसरा बाद में आता है। वैसा पहले जन्म हुआ आरडीडी का, ये बड़ा भाई या बहन है और ये छोटू है, नानू है। इज दैट फाइन? आई होप दिस डिस्कशन हैज़ बीन हेल्पफुल। डेटर्स से रिलेटेड जब मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होंगे तो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद आपको आरडीडी करना है और उसके भी बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लास्टेस्ट टेस्ट, सबसे आखिरी, उसके जस्ट पहले न्यू आरडीडी और बाकी सब उसके पहले। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड और वीडियोस कौन से टॉपिक्स पे चाहिए ये भी हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। Thank you so much. This is Aviraj Shete from Life at Shete's.